बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको अक्लेशिया कार्डिया डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये क्या होती है, इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आती है, इसमें ये कौन कौन सी रीजन की वजह से जो है ना डिजीज वो देखी जाती है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस होम्योपैथी मेडिसिन का एक कम्बिनेशन जिसको आप इस्तेमाल करके इस डिजीज से जो है ना वो छुटकारा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अक्लेशिया कार्डिया ये दरअसल जो पेशेंट होता है उसको खाना निकलने में दिक्कत होती है, तो ऐसी हालत को जो है ना वो कहते हैं। ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जो कि जो पेशेंट होता है उसको खुराक निगलने में जो है ना वो दिक्कत होती है, चाहे तो वो खुराक जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर किसी हार्ड फॉर्म में। इसमें जो पेशेंट होता है उसको जो खुराक वाली इसोफेगस होती है उसकी नर्व में जो है ना वो कमजोरी होगी हो, डिजनरेशन होगी हो, या फिर उसमें जो कमजोरी की वजह से जो इसोफेगस है उसमें एक जो है ना स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है। ऐसी वजह से जो है ना पेशेंट को खाना निगलने में जो है ना वो दिक्कत होती है। दोस्तों, आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो जो खुराक है वो हमारे इसोफेगस से होती हुई नीचे जो है ना वो स्टमक में जाती है। दोस्तों, अगर किसी वजह से, अगर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी ओल्ड एज की वजह से जो है ना एक इसोफेगस की जो नर्व होती है उसमें कमजोरी देखने में आती हो, या उसमें डिजनरेशन जो है ना वो देखने में आती हो, उसमें एक वीकनेस देखने में आती है, इसोफेगस होती है वो डायलेट हो जाए, तो उसमें जो खाना जो है ना वो आसानी से जो है ना वो नीचे स्टमक में नहीं जा पाता। तो इस वजह से जो पेशेंट होता है उसको खाना निकलने में जो है ना वो दिक्कत होती है। तो ऐसी ही कंडीशन को जो है ना वो एक्लेशिया कार्डियक कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही रेयर नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जो कि अक्सर औकात हमारे बुजुर्ग जो है ना वो हजरात में जो है ना वो अक्सर देखने में आता है। जब वो हमारे बुजुर्ग तरह जब वो लेट जाते हैं, वो बिस्तर से उठ के चल नहीं पाते, उनको चलने में मसला आता है, उनकी स्पाइन में जो है ना एक सोजश जो है ना वो इन्फ्लामेशन देखने में आती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको खाना निकलने में जो है ना वो दिक्कत होती है। उसकी जो इसोफिगस का पाइप होता है, खुराक का पाइप होता है, वो डायलेट हो जाता है, उसकी जो नर्व है उसकी उसमें वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है। ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो होम्योपैथी की मैं लास्ट में आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब हम देखेंगे इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एक्लेशिया कार्डिया में इसमें सबसे पहले जो सिम्टम है वो डायस्फेगिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी जो पेशेंट होता है उसको खाना निकलने में जो है ना वो दिक्कत होती है, खाना स्वेल करने में जो है ना उसको मुश्किलात जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो जो पेशेंट होता है उसको फूड की regurgitation जो है ना वो देखने में आती है। यानी जो पेशेंट होता है जब भी वो खाना खाता है तो वो बार बार जो खाना है वो मुंह में आता है, उसमें खाने की regurgitation जो है ना वो देखने में आती है, बार बार खाना जो है ना वो मुंह में आएगा। तो ऐसे सिम्टम भी पेशेंट को देखने में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक हार्टबर्न का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, चेस्ट पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना चेस्ट पे अनकंफर्टेबल जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट को इस तरह का गले में सेंसेशन होता है कि जैसे कोई चीज जो है ना वो अटकी हुई हो, पेशेंट को बार बार निकालने की जो है ना वो कोशिश करता है। तो इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को अक्सर का जो है ना वो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में भी देखने में आता है। और इस तरह के जो एक्लेशिया कार्डिया में भी ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। और उसके साथ पेशेंट को हार्ट बर्न का जो है ना वो भी सिम्टम देखने में आता है। और ऐसी कंडीशन में जब जो पेशेंट होता है वो खाना नहीं खा सकता है, वो उसको खाना निकलने में दिक्कत होती है, जो स्टमक में जो खाना वो अच्छी तरीके से नहीं जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, उसके बाद जो पेशेंट है उसको वेट लॉस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो दो दोस्तों ये तमाम एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम जो है ना वो एक्लेशिया कार्डिया में जो है ना वो देखने में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी काजेज की वजह से जो है ना वो एक्लेशिया कार्डिया जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना जो इसोफेगस की नर्व है उसमें डिजनरेशन हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो है ना जो डिजीज है वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी को इसोफेगस की नर्व में वीकनेस की वजह से भी ये मर्ज जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी को जो ओल्ड पीपल हैं जो जो जिनकी एज 70+ है, तो उनको में वीकनेस की वजह से भी ये सिम्टम जो है ना वो अक्सर औकात जो पेशेंट है उसमें देखने में आता है। इसमें पेशेंट को खाना निकलने में दिक्कत होती है और खाना स्वेल करने में दिक्कत होती है, उसमें एक फूड की regurgitation होती है,
जो एक हार्ट बर्न का सिम्टम देखने में आता है, और जो एसिड रिफ्लक्स जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। ये तमाम सिम्टम जो है ना वो अक्लेशिया कार्डिया डिजीज में जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन का कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करके इस डिजीज से जो है ना वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है एलोमिना मेडिसिन। यानी ऐसे बुजुर्ग लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है और उनकी जो है ना स्पाइन में सोजिश हो गई हो और उसके साथ उनको खाना निकलने में दिक्कत हो, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो एलोमिना मेडिसिन मैं आपको पिक लगा दूंगा, आपने इसे 200 सीएच में जो है ना वो लेना है, और उसके बाद आपने काली कार्ब जो है ना वो इस्तेमाल मेडिसिन जो है ना वो लेनी है, वो भी 200 सीएच में लेनी है। तो इसको भी आपने जो है ना ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे लोग जिनको जो है ना स्पाइन में ऑल टाइम जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, और उसमें पेट में जो है ना एक हार्ट बर्न का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, उसमें जो है ना एक पेट में अनकंफर्टेबल सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो इसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों एक मेडिसिन है लेक्सिस, आपने ये भी 200 सीएच में जो है ना वो लेनी है, और आपने तीनों मेडिसिन 200 सीएच में लेके उसको एक 30 ml की जो है ना वो खाली ड्रॉप जो है ना वो लेना है, और इसमें आपने 10 ml लेक्सिस डाल लेनी है, 10 ml जो है ना वो काली कार्ब डाल लेनी है, और 10 ml जो है ना उसमें आपने एलोमिना जो है ना वो डाल लेनी है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से छेक करके ना आपने ये मेडिसिन जो है ना वो कम्बिनेशन तैयार कर लेनी है। ये आपका जो कम्बिनेशन है ये एक्लेशिया कार्डिया डिसीज में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो कवर अप करता है। दोस्तों अगर किसी को एक्लेशिया कार्डिया का जो है ना वो मर्ज है, उसको ये डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जिसमें पेशेंट को जो है ना खाना निकलने में दिक्कत है, उसकी जो इसोफेगस की नर्व है उसमें वीकनेस हो गई हो, उसमें कमजोरी हो गई हो, या उसमें डिजनरेशन हो गई हो, जिसमें पेशेंट को जो है ना वो अच्छे से खुराक जो है वो निकल नहीं पाता हो, तो ऐसे केस में ये जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो कवर अप करें, जो है ना वो बहुत ही अच्छा फर्क करता है एक्लेशिया कार्डिया डिजीज पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू।